बंटवारा सुंदर सीख। बीती शाम से पूरे घर में तनाव भरी स्थिति थी। यूं तो परिवार में बुजुर्ग माँ, उनके 2 जवान बेटे, 2 भव्य और 4 पोते पोतियां हैं, मगर आज कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। माँ बुजुर्ग बिस्तर पर लेटे हुए आंसू बहा रही थी, और कर भी क्या सकती थी। जब से वो बाथरूम में गिरी तब से बिस्तर पर ही थी। मगर आज दोनों बेटों और छोटे छोटे बच्चों को एक दूसरे से बात नहीं करते देख वो काफ़ी असहज महसूस कर रही थी, वरना घर में बातचीत के साथ साथ हंसी की आवाज़ें गूंजती सुनाई देती थी। मगर आज दोनों बहुओं की रसोई में बर्तनों की खटपट से साफ पता चल रहा था कि दोनों ऐसे अपनी अपनी नाराज़गी जताते हुए काम कर रही थी। दोनों ने बच्चों को एक दूसरे से मिलने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। दोनों के बच्चे अपने अपने कमरों में लगभग कैद से थे। तभी छोटे भाई ने आकर कहा, अब वक्त आ गया है, घर का बंटवारा कर दिया जाए, घर को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए और बीचों बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए। छोटे भाई के मुख से यह सब सुनकर बड़ा भाई सख्ते में आ गया। बच्चों की छोटी सी लड़ाई में बड़ों के कूदने से इसका रूप इतना भयंकर हो जाएगा, किसी ने भी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। इतना बड़ा आंगन जिसमें स्वयं वह दोनों भाई, उनके बच्चे तमाम खेल खेलते हुए और साइकिल चलाते हुए बड़े हुए थे, वो आंगन अब 2 भागों में बंटकर छोटा सा हो जाएगा। एक हंसता खेलता हुआ परिवार 2 परिवारों में बदल जाएगा। एक परिवार में हम सब त्योहार मिलकर कितने हर्षोल्लास के साथ मनाते थे, कितनी रौनकें हो जाती थी, लेकिन अलग अलग होने से सब बेरौनक हो जाएगा। इतना अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर एक ही टेबल पर सब खाना खाते। घर में बनने वाला साधारण सा खाना भी स्वादिष्ट व्यंजन सा प्रतीत होता है। मगर अब क्या, 2-2 चूल्हे जलेंगे, 2 अलग अलग जगह खाना बनाया जाएगा। भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसने बिस्तर पर चुपचाप बैठी माँ की तरफ देखा और बुदबुदा उठा, ऐसा क्यों माँ, आज तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? बचपन में जब हम दोनों भाई लड़ते थे तब तुम बिना किसी की गलती जाने दोनों की खूब डांट लगा दिया करती थी, कई बार तो कुटाई भी कर दिया करती थी और जानबूझकर हमें अलग अलग बैठा दिया करती थी, लेकिन हम दोनों भाई अलग नहीं रह पाते थे। थोड़ी देर में ही हम दोनों साथ साथ खेलने कूदने लग जाते थे। माँ आज भी उठकर वैसा ही कुछ क्यों नहीं करती? डांटो, चाहो तो मारपीट कर लो, मगर बंटवारा माँ पिताजी के प्यार से बनाई साशियाने को बिखरने मत दो। माँ उदास, बेबस, निरही सी बिस्तर पर बैठी बड़े बेटे की मन की व्यथा समझ रही थी और सोच रही थी, काश मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाती और इस शरीर में थोड़ी जान होती तो, मगर आज मेरी कोई सुन भी नहीं रहा। अगली सुबह भी स्थिति बदस्तर वैसी ही थी। दोनों भव्य ने चाय नाश्ता तो बनाया, मगर एक दूसरे को परोसा नहीं। वहीं दोनों भाई बिना नाश्ता, बिना लंच बॉक्स लिए अपने अपने काम को चले गए। बड़ा भाई अब भी छोटे भाई की कही बंटवारे की बात से परेशान हो रहा था। चाहकर भी उसका मन फैक्ट्री में नहीं लग रहा था। कमावेश यही स्थिति छोटे भाई की भी थी। बड़ा भाई यूं तो फैक्ट्री बस से आया जाया करता था, मगर घर पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा की कामना करते हुए ऑटो से घर के लिए निकल पड़ा। घर के पास एक पार्क के सामने से जैसे ही उसका ऑटो रुका और वो उतरकर ऑटो वाले को पैसे दे ही रहा था कि सामने पार्क का नज़ारा देखकर उसका चेहरा खिल उठा। घर में उत्पन्न तनाव से बेखबर दोनों भाइयों के बच्चे आपस में मिलकर एक साथ हंसते हुए खेल रहे थे। वह तेजी से घर की ओर बढ़ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को 2 कप चाय बनाने को कहा। फिर अपने भाई को आवाज़ देते हुए कहा, छोटे हो, छोटे कहाँ हो? आओ साथ में टीवी पर क्रिकेट देखते हैं और चाय पीते हैं। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर छोटा भाई भी कमरे से बाहर निकल आया और टीवी के सामने मुस्कुरा कर उसकी ओर देख रहे बड़े भाई को हैरानी और रूठे स्वर में बोला, क्या हुआ भैया? आपने मुझको कल शाम इतना जो बुरा भला कहा था सब भूल गए? छोटे, भूल गया, बचपन भी हम लोग लड़ते झगड़ते थे और मारा पीटी भी करते थे, लेकिन थोड़ी देर में सब भूल जाते थे। माँ भले ही हमें अलग अलग बैठा दिया करती थी, मगर हम अलग नहीं रह पाते थे। मेरे भाई जो बचपन में करते थे वैसा अभी क्यों नहीं कर सकते? और यदि एक गर्म हो दूसरे को ठंडा रहते हुए एक साथ रहने की जो सोच रखनी चाहिए,
हम क्यों इसे भूल गए कि गलती चाहे किसी की भी हो, की तो हमारे ही बच्चों ने थी, तो उन्हें ही सुलझाने देनी चाहिए थी। जैसे माँ हमें अलग अलग बिठाकर हमें एक दूसरे की अहमियत, एक दूसरे के साथ ना होने पे अकेले होने का एहसास कराया करती थी, मगर हम बेवकूफ़ी करते हुए उस छोटी सी बात को बड़ी बनाकर लड़ बैठे। गलती बच्चों की नहीं, हम सब की है। इसलिए सब एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और रात गई बात गई समझकर सब कुछ बच्चों की तरह भूल जाएंगे। जैसे ही बड़े भाई ने ये सब कहा, छोटा भाई भीगी हुई आंखें लिए दौड़कर बड़े भाई के गले लगकर माफ़ी मांगने लगा। कुछ ही देर में दोनों भवें भी एक दूसरे से लिपटकर माफ़ी मांग रही थी। वहीं बिस्तर पर लेटी हुई माँ की आंखें खुशी से भीग रही थी और वह ऊपर दोनों हाथों को जोड़कर कह रही थी, ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि हर बेटे को देना जो ये सुंदर सीख समझ सके, क्योंकि एक माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है।